हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी रडार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर कीपर और स्टेनोग्राफर जैसी बहुत सी वैकेंसी आई हैं। तो आज मैं आपको उनके पीडीएफ नोट्स बताने वाला हूँ। उसमें आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फीफो, FIFO, फीफो का पूरा नाम क्या है? फीफो की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, जैसे मैंने बगल में दे रखा है इंपोर्टेंट फैक्ट्स। फीफो से पहले आया हुआ सामान पहले जारी किया जाता है, जैसे खाद्य सामग्री और दवाएं। जैसे इसमें दिया गया है पहले आया पहले गया, तो हमारा जो आंसर राइट रहेगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारा सही आंसर है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहेगा। मैं आपको ये 25 क्वेश्चन की वीडियो है, आपके कितने इसमें सही थे वो आप कमेंट में आकर बताएं। आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, तब मैं आपको बताऊंगा आपका बीआरओ में सिलेक्शन का कितना परसेंट चांस रहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। लीफो, LIFO, LIFO का पूरा नाम क्या है? LIFO जो सबसे बाद में सामान पहले निकाल जो सबसे बाद में सामान आया हो और पहले निकाला जाता हो उसको LIFO कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा, लास्ट इन लास्ट आउट। पहले आया और पहले गया, लास्ट इन लास्ट आउट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है GRN का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इंपोर्टेंट फैक्ट्स में पढ़ के देख सकते हैं, आप इसका आंसर फिर भी दे सकते हैं। किसी भी सामान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले GRN तैयार किया जाता है ताकि रिकॉर्ड सही रहे। तो GRN का फुल फॉर्म होता है गुड रिसीव नोट। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, बी, गुड रिसीव नोट, GRN की फुल फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बिन कार्ड, बिन कार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जैसे आप देख सकते हैं, पिन कार्ड हमेशा सामान के साथ रखा जाता है और हर एंट्री इशू तुरंत दर्ज की जाती है। जैसे बिन कार्ड होता है वो आपके सामान के साथ ही रखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बी, स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए बिन कार्ड का यूज किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन बीआरओ स्टोर कीपर की वैकेंसी के रिलेटिव क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, EOQ का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन ज्यादातर बीआरओ के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तभी मैंने ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। EOQ, EOQ का पूरा नाम क्या है? EOQ का उद्देश्य कम लागत में सही मात्रा में सामान खरीदना होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका भी राइट आंसर बी होगा। अगर आपको बीआरओ की भर्ती के स्टोर कीपर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मैंने 50 रुपये में पीडीएफ तैयार कर रखी है, जिसमें 1000+ क्वेश्चन है जो बीआरओ के प्रीवियस ईयर और बीआरओ स्टोर कीपर में आने वाले भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन 2020 से 2026 की भर्ती में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रखे गए हैं। आप 50 रुपये का पेमेंट करके और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। उसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा उसका रिकॉर्ड लेवल का अर्थ क्या होता है। रिकॉर्ड लेवल, यदि रिकॉर्ड लेवल पर ऑर्डर नहीं किया दिया तो स्टॉक खत्म हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नया स्टॉक मंगाने का स्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बफर स्टॉक किसे कहते हैं? बफर स्टॉक अतिरिक्त सुरक्षित स्टॉक, जो ज्यादा स्टॉक सुरक्षित होता है उसको बफर स्टॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ABC एंड लिस्ट किस आधार पर होती है? ABC, ए कैटेगरी सबसे महंगी वस्तु है, बी कैटेगरी मध्यम और सी कैटेगरी मूल्य जो कम वस्तु है, जैसे हार्ड, मीडियम और इजी। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, मूल्य के आधार पर ABC एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक होता है उपयोग में आने वाला स्टॉक। डेड स्टॉक से स्टोर की लागत बढ़ती है, इसलिए समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, स्टोर कीपर का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोर कीपर का मुख्य कार्य होता है स्टॉक का रख रखाव। तो जैसे आप देख सकते हैं, स्टोर कीपर सामान की प्राप्ति, सुरक्षा, रिकॉर्ड और वितरण, चोरों की जिम्मेदारी होती है। ये सभी स्टोर कीपर का काम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉक रजिस्टर किस लिए रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर किस लिए लिखा जाता है? ऑडिट के समय सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर, जैसे ऑडिट आता है तो सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर की जांच की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन बी होगा, स्टॉक रिकॉर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। परचेज ऑर्डर कौन करता है? परचेज ऑर्डर जारी कौन करता है? परचेज ऑर्डर एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर हम सामान खरीद सकते हैं।
तो जो परचेज ऑर्डर होता है वो परचेज डिपार्टमेंट इशू करता है, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा सामान ऑर्डर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, फिजिकल वेरिफिकेशन का अर्थ क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन का अर्थ होता है वास्तविक स्टॉक की गिनती करना। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बी होगा। 16वें पर चलते हैं हम। लीड टाइम क्या है? सामान भेजने का समय। लीड टाइम होता है ऑर्डर से सामान मिलने तक का समय, इसको हम लीड टाइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है, सबसे अधिक स्टॉक रखने पर स्ट्रॉन्ग कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए अधिकतम स्टॉक सीमा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 पर चलते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? मिनिमम स्टॉक, इस स्तर से नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो काम प्रभावित हो सकता है, तो स्टॉक की न्यूनतम सीमा को हम मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, इश्यू वाउचर का उपयोग किस लिए होता है? इश्यू स्लिप होती है, उसका उपयोग किस लिए होता है? तो इश्यू स्लिप का उपयोग सामान जारी करने के लिए होता है, तो इसका भी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस में वेंटिलेशन, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है वेयर हाउस में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा गोदाम। वेयर हाउस एक गोदाम है, इसका सही आंसर बी होगा। अब 19वें पर चलते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है, सही इन्वेंट्री कंट्रोल से अनावश्यक खर्च कम होता है, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य है स्टॉक का सही प्रबंधन, इसमें भी आपका ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर 20 पर चलते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो आपको मैं बता दूं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 पर लागू किया था, और जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, जीएसटी की फुल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। बारकोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? बारकोड की मदद से इंपोर्टेंट फैक्ट्स में आप देख सकते हैं, बारकोड की मदद से स्टॉक की एंट्री और एग्जिट बहुत तेज हो जाती है, जिससे हमारे स्टॉक की पहचान करने में आसानी होती है। जो बारकोड का उपयोग होता है वो स्टॉक की पहचान करने के लिए बारकोड का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आर ए एम रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, बिजली जाने पर इसका डेटा मिट सकता है, ये भी आपको बता दूं। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम की फुल फॉर्म होती है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। आर ओ एम का पूरा नाम क्या है? आर ओ एम एक स्ट्रॉन्ग डाटा सामान्यतः स्थायी रहता है, उसे आर ओ एम कहते हैं। आर ओ एम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, तो ये आर ओ एम की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू एक कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो ये सीपीयू का पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें भी आपका आंसर ए सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर जाते हैं। कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल एक्स का उपयोग कट और कंट्रोल वी का उपयोग पेस्ट के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल सी का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। अब आप कमेंट में बताइए आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपको 1000 पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस क्यूआर कोड पर जाके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो आपको बीआरओ के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो बीआरओ के एग्जाम में आने के चांस जिनके सबसे ज़्यादा रहेंगे।